जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जाम विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जो है, उन्होंने एक घोषणा की थी कि भाई अभी जो है हाल ही में मतलब हम बहुत ही जल्दी 7,500 के करीब वैकेंसीज एमपी पुलिस कांस्टेबल की हम लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तीन अपने मुद्दे लेके आया हूँ, वो आप सभी से मैं डिस्कस करने वाला हूँ और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि लगभग इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। कि सरकार ने भैया नई भर्तियां तो निकाल दी है कि सर पुरानी भर्ती कब क्लियर कराएंगे आप, या जो हमारा जो पुरानी भर्ती का मतलब क्या है सर, आपने रिटर्न एग्जाम तो करा दिया है कि सर आप इसका फिजिकल कब तक कराएंगे। उसके बारे में कुछ मैं चर्चा करने वाला हूँ, कुछ विशेष तरह से मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जुड़े रहेंगे। आप सभी के लिए मैं बता दूं बेटा, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी ने बहुत प्यार दिया है। इसमें मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि भैया नई पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है वो आ चुकी है। पिछली भर्ती का क्या होगा उसके बारे में मैं आपसे बताने वाला हूँ। देखिए, कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि भैया एक अभी फिलहाल में ना हमारे डिपार्टमेंट में, यानी कि हम कह सकते हैं भाई हमारे एमपी में लगभग भैया 29,000 के आसपास भर्तियां निकलनी है। जिसमें अगर मैं बात करूँ तो 11,000 यहाँ पे शिक्षक भर्ती है और साथ में 7,500 यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। और यही बात बोली थी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कि भैया 7,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। ये डॉक्टर मोहन यादव यानी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये बोला था। ठीक है, वीडियो मैंने कल भी प्ले नहीं करके दिखाई थी, मैं आज भी वीडियो प्ले नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है मुझे कॉपीराइट आया और जिससे मुझे बहुत डर रहता है, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए बताया। ठीक है, आप देख सकते हैं भैया होम डिपार्टमेंट एमपी में ये बात की गई है। ठीक है, चलिए अब मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मुद्दा अपना रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात होगी कि सर हमारा जो है फिजिकल जो है कब होगा। सबसे पहला मुद्दा जो है सर हमारा फिजिकल कब होगा। ठीक है, मेन मुद्दा यही है। देखिए, आप सभी को पता है मेरे भाई, अभी फिलहाल में जुलाई चल रहा है। ठीक है, जुलाई का लगभग हमारा जुलाई खत्म ही होने को आ गया। ये बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, जुलाई लगभग खत्म हो गया। अब मेरी बात समझने का जरा प्रयास करना, यानी कि अगर ये 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर, या मैं कह सकता हूँ जुलाई के अंत तक अगर ये निकाल दें नोटिस कि भैया आपका फिजिकल इस डेट को होगा, तो क्या अंदाजा लगा सकते हो आप कि इनका फिजिकल जो होगा या हमारा फिजिकल जो होगा वो लगभग कितने समय में होगा। तो मेरी बात समझो, अगर बेटा जुलाई के अगर 15, मैं सपोज करता हूँ कि भैया 25 जुलाई के आसपास यहाँ पे आपका फिजिकल की डेट जारी कर देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10 से 15 दिन मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भैया आपका जो फिजिकल जाएगा वो अगस्त में ही जाएगा। ठीक है, अगस्त या सितंबर में ही जाएगा, क्योंकि अब देखिए जुलाई तो होने के कोई चांस नहीं है। अगस्त में भी एंड में जा सकता है और सितंबर के शुरुआत में जा सकता है आपका फिजिकल। ठीक है ना, तो मेरा बस यही कहना था कि भैया मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी भर्ती जब क्लियर नहीं होंगी तब तक नई वैकेंसी यहाँ पे कैसे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। देखिए, आप भी पूछोगे, जाहिर सी बात, और ये बात हकीकत है कि जब तक भाई पुरानी वैकेंसी हम क्लियर नहीं कराएंगे ये तो नई वैकेंसी कैसे आएंगी। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा मेरा फंडा ये है कि इनको पुरानी भर्ती जो क्लियर तो करानी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालते हैं मेरे भाई, अगर ये नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालते हैं तो इनको लगभग आपको पता है कितना समय देना पड़ेगा, अंदाजा लगाओ। अगर मैं आपको बताऊं, अगर नोटिफिकेशन निकालेंगे ना तो इनका फंडा ये रहेगा कि पहली जो पुरानी भर्ती जो है, यानी कि जो ओल्ड भर्ती जो है, उसका फिजिकल डेट अनाउंसमेंट कर दो, उसका फिजिकल डेट अनाउंसमेंट कर दो और यहाँ पे नई वैकेंसी का नोटिस निकाल दो। और वैकेंसी मत निकालो, अभी सिर्फ नोटिस निकाल दो कि हम वैकेंसी लेके आ रहे हैं। आई नहीं है, हम लेकर आ रहे हैं। ये कब निकालेंगे ये लोग? जब इसकी फिजिकल डेट आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ पे दो बड़े मेन मुद्दा यहाँ पर है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपके सामने कुछ चीजें और लेके आऊं। इसमें बोला जा रहा है कि देखिए मेरे भाई, इसमें सिंपल तरीके से ये बोला जा रहा है कि 1500 पद अन्य विभागों के इसमें है और इसके सीधी भर्ती परीक्षा होगी। इसके अलावा यहाँ पे 11,000 शिक्षक भर्ती यहाँ पे आपको दे रखा है और 7500 यहाँ पे पुलिस भर्ती यहाँ पे कांस्टेबल के लिए दी गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, अगर आप इसकी लाइन में देखो तो यहाँ पे आपको चीज देखनी पड़ेगी कि भैया नए पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है अभी। इसका मतलब क्या है, ये इनके लिए ये आपसे क्या लेंगे मेरे भाई, टाइम लेंगे। और टाइम हमारे पास दो तरीके का है। पहला टाइम तो हमारा होगा ये फिजिकल के लिए टाइम लेंगे, दूसरे जब होगा जब ये न्यू
वैकेंसीज निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा इतना है, जो फिजिकल के लिए टाइम होगा ना भैया वो अगस्त के एंड में, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ये अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरुआत में ये फिजिकल कराएंगे आपसे, और तभी यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में लगभग आपको 3 से 4 महीने का आपको समय दिया जाएगा कि इतने समय में आपका टेस्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तब जाके ये वैकेंसी, जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक इसका फाइनल टेस्ट नहीं होगा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। पुरानी भर्ती का जब तक फिजिकल यानी जब तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक इसका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ इनके पास इतना समय नहीं है कि दोनों भर्तियों को एक साथ लेके चलें। ठीक है, और एमपी की खास बात मुझे यही लगती है कि ये टुकड़ों में वैकेंसी लेके आते हैं, इससे अच्छा बढ़िया रहता है ना। ऐसा नहीं है कि 4 साल लंबा इंतजार करना पड़े आपको कि भैया अब वैकेंसी आ गई, अब पता चले कि 5 साल बाद आ रही है, तो वो फंडा नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से। ठीक है, चीजें अगर वैकेंसीज निकलती हैं तो काफी अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, और एक बात और है कि देखिए मैं फिजिकल की कुछ लिस्ट लेके आया था कि फिजिकल लगभग आपको कितना होना चाहिए, कितने पे आपकी कट ऑफ लगेगी, ये भी मैं चीजें लेके आया था, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जो है हमारी मेन मुद्दा ये है कि भैया हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो नई कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है उनके बारे में बात होगी कि पिछले जो भर्ती निकल के गई है उसमें होगा क्या, उसका क्या क्या सीन होगा, वो भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कह के चल रहा हूँ कि आप जुड़े रहेंगे, चीजें को समझते रहेंगे, चीजें बनी रहेंगी, काफी बढ़िया तरीके से चीजें चल रही है हमारे बीच में। नई क्लासेस यहाँ पे आपके प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर पढ़िएगा, किसी भी तरह की कोई अगर आपको जानकारी लेनी है तो चैनल से जुड़े रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भैया जब तक पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक नई वैकेंसी का कोई चांस नहीं बनता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। चलिए फिर मैं मिलता हूं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत। जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे अपने परिवार के साथ, नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।